तो अभी दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आए तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखने वाले हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं दोस्तों कि जो सनलाइट होती है मतलब जो सूरज की रोशनी होती है उसमें वेट कितना होता है। ये मेरे को और आपको दोनों को पता है कि जो सनलाइट होती है वो एक एनर्जी का रूप होता है, इसलिए उसमें वेट तो जरूर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपने कभी ना कभी तो दोस्तों स्नो तो देखी होगी मूवीज या फिर कोई इमेजेस में। तो जब दोस्तों जो ये स्नो होती है ये मेल्ट हो जाती है तो जो ये व्हाइट कलर होता है स्नो का ये चला कहाँ पे जाता है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं उनके ऊपर बैठी होती है। तो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं तो हमें शॉक लगता है, पर जो बर्ड्स होती हैं उनको क्यों शॉक नहीं लगता अगर वो कोई पावर लाइन पे बैठी हो तो। अगर दोस्तों आपको इन सब चीजों का आंसर जानना है तो जल्दी से दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट तो दोस्तों आपने कभी ना कभी तो कॉफी पी होगी और कॉफी पीने के बाद आपको लगा होगा कि आप सुपर एनर्जेटिक हो चुके हो, आप कोई भी काम एनर्जी के साथ कर सकते हो। पर एक दोस्तों मैं आपको गजब की बात ये बताता हूँ कि जो कॉफी होती है उसमें 5 से भी कम कैलोरीज होती हैं या फिर होती ही नहीं है। और जितनी ज्यादा कैलोरीज होंगी दोस्तों उसका मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है। जहाँ पे हम दोस्तों ब्रेकफास्ट में 300 से 400 कैलोरीज लेते हैं जब जाके हम एनर्जेटिक होते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया कि कॉफी में बहुत ही कम कैलोरीज होती है, तो हमें फिर वो एनर्जी मिलती कहाँ से है। और नॉर्मल से भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और इसका आंसर ये है दोस्तों, ये हमें दोस्तों एनर्जी नहीं देती। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं मतलब डोपामीन, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन, तो ये दोस्तों इन सारे केमिकल्स को बूस्ट कर देता है। तो इसी कारण से दोस्तों हम सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक तरह से दोस्तों आप ये मान सकते हो कि जैसे ऑक्सीजन फायर को बूस्ट कर देती है, ये भी वैसे हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है उनको बूस्ट कर देती है। सेकंड तो दोस्तों नींद का एक दुश्मन है और उसका नाम है खराटे। हाँ दोस्तों, जिनको हम स्नोरिंग बोलते हैं। तो क्या कभी दोस्तों आपने सोचा है कि हम स्नोर क्यों करते हैं, मतलब हम खराटे क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों मैंने तो इनके बारे में बहुत सारे मिथ सुने हैं कि जो खराटे लेते हैं वो सपने नहीं देखते या फिर जो खराटे लेते हैं उनको कोई बीमारी होती है। पर दोस्तों इसका रीजन इनसे बहुत अलग है। इसका रीजन ये दोस्तों कि दोस्तों जब हम सोते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो सारी रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाती हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारे गले की मसल्स होती हैं वो भी इसी तरह एक्सपैंड हो जाती हैं, जिसके कारण दोस्तों जो हम हवा अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं उसमें कुछ रुकावट आ जाती है। और जब दोस्तों जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं या फिर अंदर लेते हैं तो वो वाइब्रेट होके आती है और उसी वाइब्रेशन को हम खराटे लेना बोलते हैं। इसलिए अगर दोस्तों आप ज्यादा खराटे लेते हो तो इसका मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे उल्टा दोस्तों ये अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों जो जितने ज्यादा खराटे लेता है मतलब उसकी जो बॉडी है वो उतनी ही ज्यादा रिलैक्स करती है सोते टाइम। थर्ड तो दोस्तों ये सबको पता है कि जो सनलाइट होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। पर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये किसको पता है कि जो सनलाइट है उसका वेट कितना होता है। दरअसल दोस्तों जो सनलाइट होती है उसमें वेट उसके एरिया पे डिपेंड करता है कि हम कितने एरिया पर बात कर रहे हैं। मैं अभी दोस्तों आपको जो वेट बताने वाला हूँ मैं वो पूरी अर्थ पे जितना सनलाइट आती है उसका वेट बताने वाला हूँ पर सेकेंड पे, और वो है दोस्तों 4.4 मिलियन मैट्रिक टन्स, वो भी पर सेकेंड, मतलब 4000000000000 ग्राम्स। और यहाँ पे दोस्तों पर सेकंड की बात चल रही है, जहाँ की 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स होती हैं। तो इसको भी दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया जाए और अगर दोस्तों हम एक दिन की सनलाइट का वेट निकाले तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फोर्थ देखो यार, अगर आपने स्नो नहीं देखी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी नहीं देखी है। बात तो दोस्तों ये है कि दोस्तों जो स्नो के ऊपर जो ये व्हाइट कलर होता है ये चला कहाँ पे जाता है जब ये मेल्ट हो जाती है। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम कोई कलर देखते हैं, जैसे कि कोई आपकी रेड कलर की टी शर्ट है, तो वो रेड दोस्तों हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि दोस्तों जो और कलर्स होते हैं जो कि सनलाइट से आते हैं तो वो सारे दोस्तों जो आपकी शर्ट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बस जो रेड कलर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से दोस्तों जो वो रेड कलर होता है वो आपकी शर्ट से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाता है और वो आपको रेड कलर की शर्ट दिखती है। तो ऐसा ही दोस्तों स्नो के साथ होता है। जब दोस्तों स्नो फॉर्म होती है तो स्नो सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, कोई भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और जब दोस्तों कोई भी चीज से जब सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो वो कलर हमें व्हाइट कलर की दिखने लग जाती है। और जब दोस्तों स्नो मेल्ट हो जाती है और वाटर की फॉर्म में आ जाती है तो वो अपने अंदर से सारे कलर
कलर्स को पास थ्रू होने देती है, जिसकी वजह से वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाती है। फिफ्थ, तो दोस्तों जो ये आपने बहुत सारी बर्ड्स देखी होंगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठी होती है तो इनको शॉक लगता क्यों नहीं है? और अगर दोस्तों हम कोई इलेक्ट्रिक वायर्स को छू लेते हैं तो हमें क्यों इतनी जोर से शॉक लगता है? इसका रीजन है दोस्तों अर्थ। इससे दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको कोई बर्ड छू रहा है, उसको कोई कुत्ता छू रहा है, उसको कोई शेर छू रहा है या फिर उसको कोई इंसान छू रहा है। फर्क दोस्तों जब पड़ता है कि जब हमारे और अर्थ के बीच में कनेक्शन होगा। अगर दोस्तों हमारे और अर्थ के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक वायर्स को छू सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर दोस्तों बर्ड्स का भी एक पैर अगर जमीन पे होगा और एक पैर उनका इलेक्ट्रिक वायर्स पे होगा तो उनको भी शॉक लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारी बॉडीज होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से आपको कौन सा सबसे बढ़िया फैक्ट लगा। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।